दर्शकों सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल चंद्र फैक्टर पर स्वागत करता हूं। आज का थंबनेल आपने देखा है, प्रस्तुत हूं कि यदि दारुण विपत्ति में फंसे हैं तो कुंडली विश्लेषण की कितनी आवश्यकता है, कितना जरूरी है। इसी विषय को लेकर स्क्रीन पर देखिए, भगवान कृष्ण की यह जन्म कुंडली है। हालांकि मैं कृष्ण की जन्म कुंडली का विवेचन इस वीडियो में नहीं करूंगा। मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि अगर आपके जीवन में दारुण विपत्ति आ गई है, अंधकार आ गया है, कहीं से कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में क्या कुंडली विश्लेषण के द्वारा प्राप्त उपायों से आपका कुछ कल्याण हो सकता है, कुछ लाभ हो सकता है या नहीं। आज का मूल विषय यही है। या कुंडली विश्लेषण क्यों आवश्यक होता है, यह भी विषय है। देखिए, आपका जन्म जब भी हुआ होगा, जिस भी समय हुआ होगा, तो एक लग्न होगा जिस लग्न में आपका जन्म हुआ है, और एक राशि होगी, यानी जिस भाव या राशि में चंद्रमा बैठे होंगे वह आपकी राशि होगी। भगवान कृष्ण का जन्म वृष लग्न वृष राशि में हुआ, चंद्रमा वृष राशि में ही बैठे थे और वृष लग्न चल रहा था। देख रहे हैं आप, यहाँ चंद्रमा है, यह चंद्रमा है भगवान कृष्ण की कुंडली में। केतु भी साथ में बैठे हैं। तो इसी तरह से आपकी भी कुंडली में कुछ होगा। अब कुंडली विश्लेषण क्यों जरूरी है, तो आपके ऊपर या आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे समस्याएं कहीं न कहीं ग्रहों के प्रभाव से जुड़ी हैं। कौन से ग्रह की महादशा है, कौन सा ग्रह गोचर में कहाँ है और आपकी जन्म कुंडली में कहाँ है, यह देखना आवश्यक इसलिए हो जाता है कि इन सारे ग्रहों का प्रभाव अंततः आपके चंद्रमा पर पड़ता है। आप जानते हैं कि सौर मंडल में चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी पर पड़ने वाले सभी प्रभाव चंद्रमा के ही माध्यम से पड़ते हैं। तो उसी तरह से चंद्रमा को मन कहा गया है, यह जल तत्व है। हमारे जीवन में सारे प्रभाव अच्छे हों या बुरे हों, हमारे मन को ही प्राप्त होते हैं, यानी हमारे चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। अतः कुंडली विश्लेषण के द्वारा यह जाना जाता है कि आपका चंद्रमा किस स्थिति में है, कितने अंश बल पर है, किस भाव में बैठा है, छठे यह भाव, आठवें यह भाव और 12वें यह भाव। अगर इन भावों में चंद्रमा होगा तो चंद्रमा कहीं न कहीं बुरा प्रभाव लेगा इन ग्रहों से। जो अन्य ग्रह बैठे हैं इस तरह के, इन ग्रहों से बुरा प्रभाव लेगा और आपके जीवन में तकलीफें देगा। या चंद्रमा जैसे कृष्ण भगवान की कुंडली में केतु से के साथ बैठे हैं, राहु से दृष्ट है, ऐसा होगा तो भी यही प्रभाव आएगा। और आप जानते हैं कि कृष्ण के जीवन में सब कुछ होते हुए भी आजीवन दुख झेलना पड़ा। अंतिम समय में भी सगे संबंधियों का विक्षोभ झेलना पड़ा। वृंदावन में राधा छूटी, मथुरा छूटा, द्वारिका में जाके शरण लिए, फिर भी जीवन उनका संघर्षों में ही बीता। हालांकि यह संघर्ष हमारे जीवन में होना भी चाहिए, क्योंकि संघर्षों से ही व्यक्तित्व निखरता है। लेकिन कुंडली का विश्लेषण आपको यह बताएगा कि कौन सा ग्रह आपको क्या प्रभाव दे रहा है और कौन सी दिशा दे रहा है। ध्यान दीजिए मेरी बातों को कि जब आप कुंडली के दिशा निर्देश अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, अर्थात आपके ग्रह जो कह रहे हैं उस अनुसार आप अपने जीवन को चलाएंगे, उस दिशा में चलेंगे, तो आपको सफलताएं मिलेंगी। ठीक वैसे ही जैसे कि नदी की धारा के साथ अगर तैरना हो तो आप आसानी से तैरेंगे, दूर तक जाएंगे और थकेंगे भी नहीं। लेकिन वही अगर धारा के विपरीत तैरना हो तो आप
बहुत जल्द थक जाएंगे, दूर तक जा भी नहीं पाएंगे, डूबने का भी खतरा बना हो सकता है। यूं तो कुछ लोग ज्योतिष को बहुत मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं। मेरा यह विषय ही नहीं है। मेरा विषय इतना है कि इस कुंडली के विश्लेषण अनुसार, कुंडली के ग्रहों के संकेत अनुसार आप अपने जीवन को चलाइए। उदाहरण के स्वरूप आप इसी कुंडली को देख लीजिए। कुंडली का 10वां भाव जो हमारे कर्म का भाव होता है, जहां से हमारा कर्म निर्धारित होता है, यहां किसी की कुंडली में यह कुंभ राशि है और चतुर्थ भाव में बैठे सूर्य की सीधी सप्तम दृष्टि है। अब यह निर्धारित करता है कि सूर्य की दृष्टि 10वें भाव पर, सूर्य है राजकाज के कारक, सूर्य है राजनीति के कारक, सूर्य है अनुशासन के कारक। अब भगवान कृष्ण अगर राजनीति को छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों में जाते तो उनको इतना सफलता, इतना नाम, इतना शोहरत नहीं मिलती, और वो गए भी राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं कृष्ण। तो चूंकि संकेत यही है कि राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहिए, तो उसी तरह से आपकी भी कुंडली में 10वां भाव क्या कह रहा है, 7वां भाव क्या कह रहा है, 5वां भाव क्या कह रहा है, यानी ये 12 भाव क्या कह रहे हैं और 9 ग्रह क्या कह रहे हैं। जब आप उनके संकेतों को समझ करके अपने जीवन की दिशा निर्धारित करेंगे तो आपको हर तरह की सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप भ्रमित होकर के इन संकेतों को नहीं समझे और हमेशा उल्टी सीधे चाले चलते रहे तो आपके जीवन में परेशानियां बनी रहेंगी। यह तो कुंडली विश्लेषण का सामान्य तर्क हुआ। अब बात करते हैं कि दारुण विपत्ति में फंसे हैं, मतलब भयंकर विपत्ति है, तो भी यही बात आएगी कि उस विपत्ति का कारण क्या है, कौन से ग्रहों ने आपको इस स्थिति में पहुंचाया कि आज आप विपत्ति के भंवर जाल में फंसे हैं। और जब तक उन ग्रहों के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाएंगे और ग्रहों के उपाय नहीं करेंगे, आपके जीवन की समस्याएं तो बनी रहेंगी। यह बात सीधी सी है। अब बात दूसरी कर ले रहे हैं कि अगर सारे प्रभाव लेते हुए, सारे ग्रह अच्छे होते हुए, आपको मान लीजिए राहु की महादशा चल रही है। अब राहु की महादशा में 95%, 95% आपको बुरे ही परिणाम मिलेंगे। अब यह बुरे परिणाम मिलते कैसे हैं? तो बुरे परिणाम उस अनुसार मिलेंगे जैसा चंद्रमा होगा। कितना परिणाम बुरे मिलेंगे, लेकिन जितना चंद्रमा खराब होगा। अब अगर राहु की महादशा है और बुरे परिणाम मिल रहे हैं तो आप चंद्रमा को सही करें, साथ ही राहु को शांत करें, तो परिणाम निगेटिव होना कम हो जाएंगे या न्यूनतम हो जाएंगे। शनि की 7.5 चल रही है, जैसा कि धनु राशि वालों के साथ बीते 7.5 सालों में हुआ और बर्बाद हो गए। शनि की 7.5 चल रही है। अब यह 7.5 कितना कष्ट देगी? कष्ट तो देगी, लेकिन कितना कष्ट देगी? जितना चंद्रमा कमजोर होगा, क्योंकि सारे प्रभाव तो मन को ही मिलने हैं। अगर मन सही है, मन मजबूत है, तो प्रभाव कमजोर हो जाएंगे, दुष्प्रभाव कमजोर हो जाएंगे। दूसरा क्या देखना होता है, कोई भी ग्रह की खराब दशा हो, जैसे कि आपके अष्टमेश की दशा चल रही हो या अष्टमेश है इस भाव के स्वामी की दशा चल रही हो, द्वादशेश की दशा चल रही हो, खष्टेश की दशा चल रही हो, तो भी आपके जीवन को अगर गति देनी है, सही दिशा देनी है, तो दो बातें, एक तो चंद्रमा मैंने बता दिया, दूसरा होता है यह द्वितीय भाव। यह परिवार और कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, आपकी पैतृक संपत्तियों का भाव होता है। और जब भी आपके जीवन में बुरा समय आता है तो सबसे ज्यादा
दुखद परिणाम यहीं से मिलते हैं। अगर उन बुरी परिस्थितियों में यह भाव मजबूत रहे, दूसरा भाव, तो आपके जीवन की कठिनाइयां अपने आप कम होंगी। कैसे? यह कुटुंब का भाव है, परिवार का। अब अगर आपका यह भाव मजबूत हुआ तो आपको पारिवारिक जनों से सहयोग व गाइडेंस, मतलब पथ प्रदर्शन, मार्गदर्शन मिलता रहेगा। साढ़े साथी आपके ऊपर है, बुरे ग्रहों की दशा आपके ऊपर है, आपके पूरे परिवार के ऊपर नहीं है। तो अगर आपका यह भाव बलवान रहा, दूसरा भाव, तो सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा और उस मार्गदर्शन को अगर आप अपनाएंगे तो साढ़े साथी का प्रभाव या बुरी दशाओं का प्रभाव न्यूनतम हो जाएगा। तो ज्योतिष और जन्म कुंडली विश्लेषण आपको यही बताता है कि आपको कौन सी परिस्थिति में किस तरह का निर्णय लेना चाहिए, किसके दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, और अगर आप उसको पालन करते हैं, या कौन से ग्रह आपको उस व्यवस्था से जुड़ने नहीं दे रहे हैं। जैसे जब भी बुरे ग्रहों की दशा आएगी तो आप अपने पारिवारिक जनों से ही दूर हो जाएंगे, दूसरे भाव से दूर हो जाएंगे।